परमेश्वर ने सुंदर सा मौका दिया हमारे जीवन में उसके चरणों के पास आने के लिए। इस परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे। फिर से परमेश्वर ने सहायता किया आपके बीच में एक प्रचार रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए परमेश्वर की महिमा करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं। तो आइए आज मैं आपके सामने कुछ बातों को आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। तो आज का जो मेरा प्रचार है वो मैं सैम के इस पुस्तक से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं जो लोग भी इसे सुनने वाले, जो एक्टिवली सुनने के लिए कोशिश करिए। तो आइए हम देखेंगे जैसे कि जो मेरा प्रचार है, जो भजन संहिता 1 सैम्स 1, इस पुस्तक के द्वारा इस सैम 1 से मैं प्रचार करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं इस पुस्तक में जैसे कि सैम नंबर 1 भजन संहिता 1, तो उसका जो मैंने टाइटल दिया गया है द वे ऑफ द राइचियस एंड द वे ऑफ द अनगॉडली। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ उस टाइटल को मैं, द वे ऑफ द राइचियस एंड द वे ऑफ द अनगॉडली। जैसे कि हम देखते हैं इस पुस्तक में, इस सैम्स में हम देखते हैं, इस भजन संहिता 1 में हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कहा गया है, ब्लेसेड मैन एंड विकेड मैन, धन्य व्यक्ति के बारे में और विकेड दुष्ट व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि हम देखते हैं इस पुस्तक में, ये सैम नंबर 1 में हम जो देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि द टाइटल द वे ऑफ द राइचियस एंड द वे ऑफ द अनगॉडली। जैसे कि हम यहाँ पे इस बातों को देखेंगे, धर्मी व्यक्ति के बारे में बातों को देखेंगे और विकेड जो दुष्ट व्यक्ति है उसके विषय में हम देखेंगे। जैसे कि उसके नीचे हम देखते हैं जो वचन है भजन संहिता 1 से लेके 6 तक उसका वर्सेस है, तो हम एक बाय एक देखेंगे और उसको टाइटल को भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं उसका जो मेन टाइटल मैंने दिया था, उसके अंडर में मैंने सब टाइटल लिखा है, वो है व्हाट द राइचियस मैन डज नॉट डू। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, व्हाट द राइचियस मैन डज नॉट डू। धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है, ये जो टाइटल है। तो हम देखेंगे उसका पहला वर्ष हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पहले वर्ष में, ब्लेसेड इज द मैन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड। हिंदी में ऐसा कहता है कि धन्य है जो व्यक्ति जो दुष्टों के सहा में नहीं चलता है, उसके काउंसिल में नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति के बारे में, वो कभी भी दुष्ट के मार्ग में कभी भी नहीं चलेगा, उसके काउंसिल में कभी भी चलना नहीं पाएगा, क्योंकि वो कौन है, वो आत्मिक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। और धर्मी व्यक्ति ये जानता है कि वो उस मार्ग से कैसे हटे। A righteous man knows how to stay away from counsel of the ungodly। एक धर्मी व्यक्ति जानता है कि उस काउंसिल से कैसे हमें दूर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि मेरा जो सब टाइटल था, व्हाट द राइचियस मैन डज नॉट डू, हम इस तीन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है, ब्लेसेड इज द मैन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ विकेड, हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ विकेड। जो व्यक्ति है दुष्ट के मार्ग पे नहीं चलता है। पहला, धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है, दुष्ट के मार्ग पे नहीं चलता है, क्योंकि वो जानता है कि दुष्ट के मार्ग पे चलना क्या है, हानिकारक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन में कि वो कभी भी नहीं चल पाएगा और उसे पता है, और वो उस मार्ग से क्या करेगा, वो दूर रहने की कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं उसका, और स्टैंड इन द वे ऑफ सिनर्स, और वो पापियों के मार्ग में
खड़ा नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड। दूसरा, धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति का एक जगह होते हैं, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, बट राइटियस मैन नोज ही डज नॉट बिलोंग ऑन दैट पाथ। एक धर्मी व्यक्ति को पता है, उस धर्मी व्यक्ति को वो पता है कि वो उस मार्ग से बिलोंग नहीं करता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वो क्या करता है? धर्मी व्यक्ति कभी भी पापियों के मार्ग में कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मी और पापी का कभी भी मेल नहीं हो सकता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए लिखा है धर्मी व्यक्ति क्या है? पहला में बताया, वो दुष्ट के मार्ग पे खड़ा नहीं हो बैठता है और पापियों के मार्ग में वो खड़ा नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो जानता है कि वो जो रास्ता, जो मार्ग है, वो उसका मार्ग नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हम देखेंगे तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, और सीट इन द सीट ऑफ मोकर्स। वो कभी भी ठट्टा करने वाले मंडली में कभी भी नहीं बैठेगा। प्रेज लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति ठट्टा करने वाले मंडली में कभी भी नहीं बैठेगा। मोकर्स लव टू सीट एंड क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ गॉड। जो ठट्टा करने वाले क्या है? उन्हें अच्छा लगता है बैठने के लिए, और परमेश्वर के लोगों के क्या करते हैं? वो निंदा करते हैं। राइटियस मैन विल नॉट सिट इन द सीट ऑफ मोकर्स। एक धर्मी व्यक्ति जो है, ठट्टा करने वालों के बीच में कभी भी नहीं बैठ सकता है। जो मेरा पहला पॉइंट था, व्हाट द राइटियस मैन डज नॉट डू, क्या नहीं करता, उसके अंडर में मैं 3 चीज को पता है। वो कभी भी दुष्ट के मार्ग पे नहीं रहता है, पापियों के मार्ग में कभी चलता नहीं है, और ठट्टा करने वालों के बीच में मंडली में कभी भी नहीं बैठता है। ये 3 चीज को क्या करता है? राइटियस व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति इस चीज को फॉलो करता है, और वो 3 चीज में कभी भी नहीं उपस्थित रहता है। प्रेज लॉर्ड। तो जैसे कि इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, हमको ने एक धन्य व्यक्ति, परमेश्वर ने हमें एज अ राइटियस करके एक धन्य व्यक्ति कहा गया है। प्रेज लॉर्ड। अगर हम धन्य हैं तो इन 3 बातों को हम ध्यान में रखेंगे। हम कभी भी पापियों की दृष्टि के मार्ग में चलेंगे नहीं, पापियों के मार्ग में हम नहीं खड़े रहेंगे, और ठट्टा करने वालों के बीच में कभी भी नहीं बैठेंगे। उस मंडली में हम कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। इस बातों को कौन करता है? एक धर्मी व्यक्ति इस बातों को नहीं करता है। वो मेरा टाइटल। प्रेज लॉर्ड। तो अभी हम नेक्स्ट टाइटल देखते हैं कि धर्मी व्यक्ति क्या करता है। मेरा जो सेकंड टाइटल है, सब टाइटल है, उसका टाइटल का जो नाम है, व्हाट द राइटियस मैन डज। धर्मी व्यक्ति क्या करता है। तो अभी हम पहला देखा, हमने पहला टाइटल, सब टाइटल देखा, व्हाट द राइटियस मैन डज नॉट डू। मेरा जो सेकंड टाइटल है, वो टाइटल है व्हाट द राइटियस मैन डज। धर्मी व्यक्ति क्या करता है, इस विषय को हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे वचन 2 में उसका जो टाइटल है। अब वचन 2 को पढ़ेंगे। धर्मी व्यक्ति क्या करता है? बट ही डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। ही इज एक्साइटेड। वो क्या होता है? प्रसन्न रहता है। ये कौन करता है? धर्मी व्यक्ति करता है, राइटियस मैन। और पढ़ेंगे, एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। धर्मी व्यक्ति क्या करता है कि मेडिटेट, वो ध्यान रखता है। किसके ऊपर ध्यान लगाता है? वचन, परमेश्वर का लॉ, परमेश्वर के वचन, ना केवल डे में परंतु रात में भी। धर्मी व्यक्ति क्या करता है? वो सबसे पहले परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी क्या करते हैं हम, कई व्यक्ति, कई हमारे माता पिता, कई लोग हमें क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमें फोर्स करते हैं, पर परमेश्वर का वचन जो है फोर्स से नहीं पढ़ा जाता है। हमें खुद होकर उसे प्रसन्न होना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। जब भी हम बाइबल लेते हैं, जब भी हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, कभी भी मेरे प्रिय भाइयों याद रखना, सबसे पहले हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें खुश रहना। वी शुड बी एक्साइटेड टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड।
तब जाके हम उसे क्या कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ये दूसरे वचन में, बट ही डिलाइट, पहले हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हमें हैप्पीनेस, एक आनंद के साथ उसे पढ़ना चाहिए। इस बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखने वाला कहता है कि वो क्या करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर जो हम होली बाइबल, जो पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, जब भी उसे हाथ में लेता हूँ, एक एक्साइटेड, एक रिजॉय होना चाहिए। नहीं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बाइबल को पढ़ रहा, ना कि इसमें हमें फॉर्मेलिटी से क्या फोर्स किया पढ़ने के लिए, वैसा नहीं। तब जाके आप क्या करना, फर्स्ट डिलाइट होना, सबसे पहले हमें एक्साइट होना, खुश होना परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए, तभी जाके आप उसको बराबर रीति से पढ़ पाओगे और अपने जीवन में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखने वाला कहता है एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। यहाँ पे डे भी लिखा है, यहाँ पे नाइट भी लिखा है। 24/7 हमें क्या करना है, इस पवित्र शास्त्र को क्या करना है, पढ़ना है। यही आपके जीवन को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यही जो है आपके सिचुएशन को, आपके सर्कमस्टेंस को चेंज कर सकता है आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, व्हाट द राइटियस मैन डज नॉट डू। मैंने पहले टॉपिक में बताया कि राइटियस मैन, धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है, वो कभी भी दुष्ट पे चलता नहीं है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठता है। दूसरा मेरा टॉपिक है व्हाट द राइटियस मैन डज। धर्मी व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है वो सबसे पहले क्या करता है, ही डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द लॉ। वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, डिलाइट होता है, एक्साइट होता है, आनंदित रहता है। एंड देन एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट डे एंड नाइट। ये धर्मी व्यक्ति कहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को हम यहाँ पे देखते हैं कि धर्मी व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है और उसे दिन रात मेडिटेट, ध्यान दिया है रहता है। जैसे कि आगे हम जाएंगे, तीसरे वचन में जाएंगे, तो तीसरे वचन का जो टाइटल है, सब टाइटल है, उसका नाम है हाउ द राइटियस मैन इज ब्लेसेड। फिर से रिपीट करना चाहता हूं मैं, हाउ द राइटियस मैन इज ब्लेसेड। धर्मी व्यक्ति कैसे आशीषित होता है, हम तीसरे वचन में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा दो टाइटल को, तो हमने क्या किया, जब वो पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर में पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को आनंदित से पढ़ता है, तो उसके जीवन में आशीष कैसे आती है। हाउ द राइटियस मैन इज ब्लेसेड, हम तीसरे वचन में देखेंगे। ही इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। वो क्या है, एक वृक्ष की तरह है जो बहते स्ट्रीम, मतलब बहते नाली की तरफ लगाया गया है। प्रेज लॉर्ड। which yields its fruits in season and whose leaves does not wither. Whatever he does prosper. Praise the Lord. यहाँ पे हम देखते हैं he is like a tree planted by streams of water. वो जो है, हम देखा होगा झरना, वो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। एक जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को, वो कैसा है, वो परमेश्वर के आशीष को कैसे पाएगा, वो एक वृक्ष के समान है जो बहते नाली के किनारे, जो बहते स्ट्रीम्स ऑफ वाटर के किनारे रहता है, वो कभी भी मुरझाता नहीं है। जब भी हम देखते हैं एक झाड़ जो पानी की ओर लगा रहता है, उसके जो पत्ते हैं कभी मुरझाते नहीं है, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, और हर एक सीजन में क्या होता है, वो फ्रूट्स लाता है। प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो पानी के बाजू में रहता है। तो आपने देखा होगा, कभी कौन से भी वृक्ष हम देखेंगे, जो वृक्ष है, जो ट्री है, जो पानी के किनारे रहता है, वो कभी भी मिल जाता नहीं है। तो हर एक सीजन में क्या होता है, वो एक फल को लाता है। प्रेज लॉर्ड। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके जो पत्ते कभी सूखते नहीं है। जैसे कि हम इस वचन को पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे, हमारे आत्मिक जीवन में कभी भी ड्राइनेस, कभी भी डेथ नहीं नजर आएगा। प्रेज लॉर्ड। कभी वीकनेस हमें नजर नहीं आएगा हमारे आत्मिक जीवन में। और यहाँ पे लिखा है वो हर एक सीजन में क्या होगा, वो यहाँ पे लिखा है कि विच यील्ड इन फ्रूट्स इन सीजन। जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रूट्स का भी क्या होता है, सीजन होता है, उस सीजन पे क्या करते हैं, वो खुलते हैं। जैसे कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे तो हम में, हमारे जीवन में भी क्या होगा,
परमेश्वर के फ्रूट्स को हम देखेंगे। परमेश्वर के फ्रूट्स क्या है? द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्माओं के फल हमारे में दिखने चालू होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम देखते हैं कि जो फ्रूट का एक सीजन रहता है वो कभी भी नहीं उगता है, ओके। और क्या यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जीवन में कभी भी ड्राइनेस नहीं होता है, उसके जीवन में कभी ब्लैक स्लाइड नहीं होता है, परंतु क्या करता है वो परमेश्वर पर, ये परमेश्वर की आशीष है। हाउ द राइचियस मैन इज ब्लेस्ड। हम देखते हैं कि सब कर बातों से वो कैसे आशीष होता है। वो एक ट्री के समान है, वो जो कभी भी मुरझाता नहीं है, उसके फेस पे कभी भी शाइनिंग रहता है, परमेश्वर की चमक रहती है, वो कभी भी मुरझाता नहीं है। उसके जीवन में, उसके आत्मिक जीवन में कभी भी ड्राइनेस नहीं रहता है, सूखापन नहीं रहता है, परंतु उसके चेहरे से चमक दिखते हैं और उसमें परमेश्वर का फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्या है वो दिखना चालू होता है। जैसे कि हम देखते हैं गलतियां चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23 में लिखा गया है, वो जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट वो हमारे अंदर दिखना चालू होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है कि वॉट एवर ही डज ही प्रॉस्पर, वो कुछ भी करेगा उसको जीवन में सफलता मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्रिंग समथिंग गुड फॉर हिम। वो कुछ भी करेगा परमेश्वर से क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसके जीवन में क्या करेगा, एक सफलता, एक प्रॉस्पेरिटी के मार्ग पे उसे क्या करेगा, लेके चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो गुण है किसके हैं? एक धर्मी व्यक्ति के, एक राइचियस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम फर्स्ट टॉपिक में हम जब पढ़ रहे थे उसके बारे में, इधर पढ़ रहे थे द वे ऑफ राइचियस एंड द वे ऑफ द अनगॉडली, उसका जो मेन टाइटल हमने पढ़ा, व्हाट द राइचियस मैन डज नॉट डू। हमने 3 बातों को दिखा, वो कभी भी दुष्टों के मार्ग में चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, और ठट्टा करने के वालों बीच में नहीं बैठता है। ओके, हम सब सेकंड सबटाइटल देखा, सबटाइटल्स देखा, व्हाट द राइचियस मैन डज। राइचियस मैन क्या करता है? वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन को उत्साहित रहता है, कभी भी डिलाइट रहता है, एक्साइटेड रहता है, और अब उसके वचन पे वो क्या करता है, रात दिन ध्यान दिए रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा जो थर्ड सबटाइटल था, हाउ द राइचियस मैन इज ब्लेसेड। धर्मी व्यक्ति कैसा आशीषित है। इस बातों को हमने देखा कि वो क्या है, वृक्ष के समान, एक ट्री के समान बहते धारे के किनारे रहता है, वो कभी भी सूखाता नहीं, अपने जीवन में कभी भी वो सूखेगा नहीं, परंतु परमेश्वर का फल उसके जीवन में दिखेगा, परमेश्वर की शाइनिंग, परमेश्वर का तेज उसके मुंह पे दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमने पढ़ा राइचियस व्यक्ति के बारे में, एक धर्मी व्यक्ति के बारे में। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है विकेट, दुष्ट व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में। ओके, उसके बारे हम देखेंगे वर्सेस 4 में हम देखते हैं। ओके, अभी हमने जो 1 से लेके 3 तक हमने राइचियस मैन के बारे में सुना, एक धर्मी व्यक्ति के बारे में सुना। अभी हम सुनेंगे कि एक विकेट मैन, एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में कैसा क्या होता है, इस बात को हम देखेंगे। उसके लिए मैंने सबटाइटल लिया है द डेंजरस प्लेस ऑफ द अनगॉडली, द डेंजरस प्लेस ऑफ द अनगॉडली। जैसे कि हम वचन 4 से पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। नॉट सो द विकेट, धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं, विकेट व्यक्ति के लिए नहीं है। ये सब चीज बातें वहाँ ऊपर लिखे गए थे राइचियस व्यक्ति के बारे में, वो ये चीजें दुष्ट व्यक्ति को अप्लाई नहीं होते हैं। नॉट सो द विकेट। पर हम देखेंगे दुष्ट व्यक्ति के बारे में परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, और उसका जो टाइटल है सबटाइटल द डेंजरस प्लेस ऑफ द अनगॉडली। हम देखेंगे कि सबसे खतरनाक जगह अनगॉडली, एक विकेट पर्सन का, दुष्ट व्यक्ति का क्या है, हम देखेंगे। हम 4थे वचन से स्टार्ट करेंगे। नॉट सो द विकेट, दे आर लाइक अ chaff that the wind blows away। यहाँ पे हम देखते हैं दुष्ट व्यक्ति के बारे में परमेश्वर क्या कहता है कि वो एक भूसे के समान है, वो विंड आने से, हवा आने से क्या होता है, बिखर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि
एक राइचस व्यक्ति का जीवन कैसा है, और हम देखेंगे कि एक दुष्ट व्यक्ति का जीवन कैसा है। उसके बारे में देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, उसकी जगह क्या है, उस दुष्ट व्यक्ति की क्या है उसकी जगह। द अनगॉडली मैन की जगह क्या है, वो कभी भी क्या है, दे आर लाइक अ चाफ, वो एक भूसे के समान है। वो क्या होता है, हवा आने से क्या होता है, बिखर जाता है, उड़ जाता है। उसकी जिंदगी ऐसी है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट के काम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के बातों को नहीं मानता। जैसे एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के बातों को मानता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है, उसके अपोजिट वो सब बातें करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों के बारे में, वो एक भूसे के समान है। वो क्या है, एक हवा आने से क्या होता है, उड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे भाई और बहन, आप अपने आप को जानिए कि हम धन्य व्यक्ति है कि दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति कैसा है, एक भूसे के समान है, वो उड़ जाता है हवा आने से। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे उसका 5वां वर्सेस में हम देखेंगे। 5वां वर्सेस का जो सब टाइटल है, द डेंजरस फ्यूचर ऑफ द अनगॉडली। हम देखते हैं कि डेंजरस फ्यूचर ऑफ द अनगॉडली, खतरनाक फ्यूचर विकेट का, जो परमेश्वर के राह पे नहीं चलता है। एक दुष्ट व्यक्ति का सबसे खतरनाक फ्यूचर क्या है, जो मेरा टाइटल। हम देखेंगे आगे उसका दुष्ट व्यक्ति का खतरनाक, सबसे खतरनाक फ्यूचर, उसका जो फ्यूचर है क्या है, हम देखेंगे 5वें वर्ष में देखेंगे। देयरफॉर द विकेट विल नॉट स्टैंड इन द जजमेंट। यहाँ पे लिखा है दुष्ट व्यक्ति जजमेंट में, द डे ऑफ जजमेंट में खड़ा नहीं रहेगा, वो न्याय के दिन में कभी भी खड़ा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को पे नहीं चलता है, या परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है। प्रेज लॉर्ड। ये सब बातें अपोजिट है राइटियस पर्सन से। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन के सामने द डे ऑफ जजमेंट के दिन वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है। परंतु विकेट लोगों के बारे में क्या गया, दुष्ट व्यक्ति के बारे में क्या गया है, देयरफॉर द विकेट विल नॉट स्टैंड इन द जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट। न्याय के दिन में वो क्या करेगा, परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है उसका फ्यूचर क्या है, पर हम देखेंगे उल्टा, राइचस मैन का फ्यूचर क्या है, धर्मी व्यक्ति का जो परमेश्वर के राह पे चलने वाला का फ्यूचर क्या है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है न्याय के दिन। परंतु परमेश्वर एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहा है, वो न्याय के दिन परमेश्वर के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता है। और आगे हम पढ़ेंगे, नॉर सिनर्स इन द असेंबली ऑफ द राइचियस। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सीनियर्स जो पापी व्यक्ति है, जो धर्मी जन के संगति में खड़े नहीं रहते, क्योंकि धर्मी और दुष्ट का कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता। क्योंकि दुष्ट जो है, जो परमेश्वर के प्लान से अलग है, परमेश्वर की योजना में नहीं है वो, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को नहीं करते, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, दुष्ट के काम करते हैं। परंतु एक राइचस व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर के राह पे चलता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, वो परमेश्वर के ओर से। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के ओर से नहीं है। क्योंकि धन्य व्यक्ति जो है, जो राइचस पर्सन है, वो क्या है, परमेश्वर से बिलोंग करता है। परंतु जो परमेश्वर से बिलोंग करता है, दुष्ट व्यक्ति उसके सामने कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दुष्ट व्यक्ति क्यों हम खड़ा नहीं रह सकता है डे ऑफ जजमेंट में, क्योंकि वो कुछ न कुछ ही फाउंड लैक। यहाँ पे लिखा है दे विल बी फाउंड लैकिंग ऑन दैट डे ऑफ जजमेंट। वो कुछ न कुछ अपने जीवन में कुछ कमी रहता है उसके जीवन में, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर में पूरा बना नहीं रहता है, इसलिए कुछ न कुछ उसके जीवन में कुछ कमी पाई जाती है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकता है द डे ऑफ जजमेंट, न्याय के दिन में कभी भी खड़े नहीं रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम 6वें वचन में देखेंगे, फॉर द लॉर्ड वॉचेस ओवर द वे ऑफ द राइचियस बट द वे ऑफ द विकेड विल perish. For the Lord watches over the way of righteous. परमेश्वर क्या करता है, धर्मी व्यक्ति को देखता है। Praise the Lord. बट दुष्ट व्यक्ति का जो मार्ग है
क्या है, नाश कारण है। प्रेज द लॉर्ड। बट द वे ऑफ द विकेड विल पेरिश। जो दुष्ट के मार्ग पे चलता है उसका जो लास्ट मोमेंट क्या है, मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। पर धर्मी व्यक्ति के परमेश्वर क्या कहता है, द वे ऑफ द राइचियस, परमेश्वर क्या करता है धर्मी व्यक्ति पे, धर्मी व्यक्ति के राह पे वो क्या करता है, परमेश्वर से वॉच करता है, परमेश्वर से ध्यान देता है। परंतु दुष्ट व्यक्ति पे, दुष्ट का मार्ग पे क्या है, नाशवंता है, पेरिश है। इसलिए मेरा जो आज का जो मेन टाइटल जो था मेरे प्रचार का, द वे ऑफ द राइचियस एंड द वे ऑफ द गॉड। तो आज मेरे भाइयों बहने, इस बातों से हम सीखते हैं दो व्यक्ति के बारे में, ब्लेस्ड मैन, राइचियस पर्सन। यहाँ पे पढ़े हम, एक राइचियस पर्सन धन्य व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति। हम अपने आप को जांचिए, हम किस कैटेगरी में गिरते हैं, क्या हम धन्य व्यक्ति है, क्या हम दुष्ट व्यक्ति, अपने आप को जांचिए। और जो परमेश्वर के वचन को यहाँ हमने देखा, हम दिनों दिन परमेश्वर के वचन में क्या करें, बढ़ते जाइए। परमेश्वर के प्रार्थना जीवन में हम बढ़ने की कोशिश करिए, तो हम क्या करेंगे, उस दिन हम परमेश्वर के सामने उस न्याय के दिन हम खड़े रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। मे गुड गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन। आमीन।